हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ूफेन अपनी रिंग के अंदर से मास्टर जेन की बॉडी को बाहर निकालता है, जिसे देखकर वो तीनों मास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर ज्यू कहते हैं, आज के बाद तुम मेरे भाई हो, चाहे तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कह सकते हो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। ज़ूफेन उनसे कहता है, मैं तो बहुत ज्यादा लकी था, मास्टर जेन का एक बाजू नहीं था और वो काफी ज्यादा जख्मी थे, वरना एक तियानशान की स्टेज वाले मास्टर के साथ इस तरह मिलना ये तो एक बैड लक की बात है। मैंने उनको बहुत ही आसानी से मार दिया क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा जख्मी थे। असल में मास्टर जुन को मारते हुए मेरी बहुत ज्यादा की पावर रिलीज हो गई थी, इस वजह से मैं काफी ज्यादा वीक हो गया था, वरना एक बाजू वाला मास्टर जेन मेरे लिए इतना ज्यादा मुश्किल क्रिएट नहीं कर सकता था। मास्टर जेन को मारते हुए मैं जख्मी हो गया। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि मैं जख्मी कैसे हुआ था। फिर ज़ूफेन लांगमुई की तरफ देखता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अब मुझे तुम बताओ, क्या तुम किसी एल्डर जेन को मार सकती हो? क्या तुम इतनी काबिल हो? अभी अभी तुम हमारी फैमिली की बेइज्जती कर रही थी, तुम कह रही थी कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरी फैमिली इतनी ज्यादा छोटी है कि हम लोग छुपकर अंदर बैठ गए होंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इतनी ज्यादा लकी हो, तुम्हारी फैमिली तो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करती है, तुम 7 फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली से हो, इसलिए बाकी सबका मजाक उड़ाती हो। ज़ूफेन की ये बात सुनकर मिस जिया हंसना शुरू कर देती है, जबकि मास्टर सैन भी हंस रहे होते हैं और फिर मास्टर ज्यू से कहते हैं, तुम यहीं पर रुको और ज़ूफेन का पूरा ख्याल रखना और अपने कुछ गार्ड्स को भी यहाँ पर लगा दो ताकि इनकी सेफ्टी को अश्योर किया जा सके। मैं और मास्टर लू वापस हेडक्वार्टर जा रहे हैं, हम लोग वहाँ पर जाकर पैट्रियार्च को सारी बात बताएंगे, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, यहाँ पर मास्टर जे ने यहाँ पर जो कुछ भी किया है, क्योंकि इस मसले को जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लांगमुई और लांग जी दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि हमारे तीनों एल्डर्स ज़ूफेन को अपना भाई क्यों कह रहे हैं, वो तो इनसे बहुत ज्यादा छोटा है। दोनों मास्टर जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं, ज़ूफेन पीछे से उनको ब्रदर कह के पुकारता है और वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर सैन और मास्टर लू कहते हैं, मास्टर ज्यू ने बिल्कुल ठीक कहा था, ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा बदतमीज है। दोनों मास्टर्स के वहाँ से चले जाने के बाद ज़ूफेन बाकी सब से कहता है, सब लोग यहाँ से दफा हो जाओ, सिर्फ मास्टर ज्यू यहीं पर रुके, मुझे उनसे कोई जरूरी बात करनी है। बाकी के सारे लोग उस रूम में से चले जाते हैं। मास्टर ज्यू और ज़ूफेन वहाँ पर अकेले रह जाते हैं। ज़ूफेन मास्टर ज्यू से कहता है, मास्टर ज्यू मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। मास्टर ज्यू से कहते हैं, तुम मुझे गिफ्ट कैसे दे सकते हो? ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारी लू फैमिली को कम मांग रहा हूँ, मुझे पता है कि लू फैमिली वाले क्या कर सकते हैं, लेकिन तुम ऐसा क्या दे सकते जो कि एक कीमती गिफ्ट के तौर पर दिया जा सके? कहीं तुम्हारे पास कोई और सेकंड टाइप की फॉर्मेशन तो नहीं है? ज़ूफेन कहता है, हाँ मेरे पास एक और फॉर्मेशन है, लेकिन क्या तुम्हारे पास 10 मिलियन है एक फॉर्मेशन को खरीदने के लिए? मास्टर ज्यूस की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं क्योंकि उसके पास 10 मिलियन नहीं है। ज़ूफेन कहता है, लेकिन मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ और गिफ्ट बिल्कुल फ्री में होता है, ये गिफ्ट तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ज़ूफेन जल्दी से अपने पास उस बैग को खोलता है जिसके अंदर से वो डीमन क्रो निकलता है, जिस डीमन क्रो की एक आंख लाइटनिंग आई है, गोल्डन लाइटनिंग आई। मास्टर ज्यू से देखकर हैरान हो जाते हैं। ज़ूफेन उसे अपने कंधे पर बिठा लेता और कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, यही वो डीमन क्रो है जो कि मास्टर जेन के पास था। ज़ूफेन कहता है, अब जबकि मास्टर जेन मर चुके हैं तो इसका कोई भी हुनर नहीं रहा, तुम इसको अपने पास रख सकते हो, तुम इसे ट्रेन कर सकते हो, ये तुम्हारा सबसे बेहतरीन साथी बन सकता है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। मास्टर ज्यू से कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, लेकिन मैं इसे नहीं ले सकता। ज़ूफेन मास्टर ज्यू से कहता है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई, आपको ये गोल्डन पर्पल लाइटनिंग आई क्यों नहीं चाहिए? आपने पहले भी तो इसे इस्तेमाल किया है, क्या तुम इसे दोबारा से अपनी आंख में नहीं डाल सकते? मास्टर ज्यू से कहते हैं, ये तो बड़े ही अफसोस की बात है कि मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं कि मुझे ये लाइटनिंग आई कैसे मिली थी, मुझे बस इतना याद है ये मेरी किस्मत में है और ये ऐसा ही लिखा हुआ है कि अगर आप इसको एक बार खो देते हो तो आप उसे दोबारा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये आंख मुझे अपने कियानलंग पवेलियन के किसी कल्टीवेशन मेथड से नहीं मिली। जब मैं बहुत ज्यादा नौजवान था तब मैं दुनिया घूमने के लिए गया था, वहीं पर रास्ते में ये मुझे एक्सीडेंटली मिली थी। साथ ही मास्टर ज्यू से कहते हैं, ज़ूफेन क्या तुम्हें पता है इस दुनिया की 3 सबसे खतरनाक प्लेसेस कौन सी हैं? ज़ूफेन उनसे कहता है, नहीं मुझे इस बारे में नहीं पता। मास्टर ज्यू कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें उन 3 प्लेसेस के बारे में बताता हूँ। मास्टर ज्यू ज़ूफेन से कहते हैं, इस पूरी दुनिया में तुम कहीं पर भी जा सकते हो, कहीं पर भी जाना मना नहीं है, लेकिन 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पर तुम नहीं जा सकते, वो बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, चाहे तुम कितने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते। और वो 3 प्लेसेस ये हैं, एक का नाम लोहे कैनियन है और एक का नाम माउंट बिंग्यू है और एक कैनियन केव है। अगर मेरी बात सुनने के बाद तुम इन तीनों जगहों पर जाना चाहते हो तो इसमें कोई मसला नहीं है, तुम जा सकते हो, लेकिन असल बात यह है कि तुम्हें ये तीनों डेंजरस प्लेसेस मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये अपनी लोकेशन को बदलती रहती हैं, ये सिर्फ कुछ किस्मत वालों को ही मिलती हैं। ज़ूफेन भी उनकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और उनसे पूछता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मास्टर ज्यू से कहते हैं, ये तीनों फॉरबिडन एरियाज है और ये अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं, आज यहाँ पर तो कल कहीं और पर। आज अगर तुम्हें वेस्ट में मिलती है तो हो सकता है कल को वो ईस्ट में हो, और जैसे ही ये जगह अपीयर होती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो आता है और वो बवंडर इतना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता है कि तुम उसके अंदर एंटर ही नहीं कर सकते, और साथ में उसमें लाइटनिंग भी होती है।
और आज तक जितने भी लोग उस टोर्नेडो के अंदर गए हैं उनमें से कोई भी जिंदा नहीं वापस आया। अगर तुम्हारे पास किस्मत अच्छी हो तो तुम वापस आ सकते हो। जू फैन उनकी बातें सुनकर सोच रहा होता है, लगता है कि किसी बहुत ही हाई कल्टीवेशन वाले बंदे ने इस टोर्नेडो को वहाँ पर सेट किया है। ये एक ट्रैप है। अगर